और कुछ लोग इस बात को भी उड़ा रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र भी कर देंगे। मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र करोगे आप हिंदू राष्ट्र करा के दिखाओ। आप जिस दिन हिंदू राष्ट्र कराने की बात करोगे ना, तो लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग लेकर के पहुंचूंगा और पूछूंगा कि आपने ये जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करने की बात कही थी और इसे कर दिया, ठीक है ना, ये किस बेस पे करा है? कौन सा पेज फाड़ा है आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का? क्योंकि उस पेज को फाड़ने की भी कोई धारा है। उस पेज को अगर फाड़ दिया गया तो ना जाने कौन कौन से पेज फटेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिला शाहदरा के जीटीबी इंक्लेव थाना स्थित जीटीबी जनता फ्लैट के अंदर। श्री चंडालिया साहब ने आज अंबेडकर जयंती को बड़े ही धूमधाम से बनाया और ये अंबेडकर जयंती 133वीं जयंती थी और इस जयंती को जिस तरीके से धूमधाम के साथ मनाया गया है, ये अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाली बात है। क्योंकि इस जयंती में न केवल दलित समाज शामिल था बल्कि सिख समाज और मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो बाबा साहब के अनुयायी थे उनका भव्य स्वागत भी किया। हमारे बीच में वही संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं, तो जान लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से किस तरीके से ये जयंती मनाई गई है और कितना प्यार लोगों का आपको मिला है। बहुत ज्यादा प्यार मिला, सहयोग मिला, साथ मिला। पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने अपने कीमती वक्त को निकालते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की परम पावन जयंती पर हम सब लोगों के साथ चले। दूसरे नंबर पे मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने जगह जगह पर पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, स्वागत की व्यवस्था, इन लोगों ने इतना प्यार बिखेरा है अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य के अंदर कि लगता ही नहीं है ऐसा कि मेरे को अभी कुछ लोगों ने कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी जी। मैं कहता हूं क्या भारत क्या टूट रहा था जो तुम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे? मेरा भारत तो संविधान से चलता है। हम मन में कुछ भी सोचते हैं नहीं समझते, हम किसी को अपना समझते हैं नहीं समझते, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि समाज हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है। अगर नहीं माना होता तो इतनी ढेरों पब्लिक आज जयंती के अंदर नहीं होती। अच्छा, मुस्लिम समाज का आपके साथ जुड़ना क्या संकेत देता है? मुस्लिम समाज का जुड़ना ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके साथ में कोई नाइंसाफी ऐसी हो रही है जो कि उनको उम्मीद जाग चुकी है दलित समाज विकास संगठन के माध्यम से उनको इंसाफ मिलने की, और मैं उनको भी इंसाफ दिलाऊंगा। मेरे पास अगर आएंगे तो मेरे समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए हर कौम के बंदे ने अपने आप को बलिदान पर चढ़ाया है और देश का संविधान हमें ये सिखाता है कि हम सब लोग आपस में एक रहें, इकट्ठा रहें और संग चलें। लेकिन कुछ वीडियो वायरल हो रही है कि संविधान को ही संशोधित कर दिया जाएगा। ये कोई इस बात को मैं एक हंसी मजाक में समझूंगा कि वो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, संविधान को वो तो क्या उनका बाप भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी आम आदमी का बनाया हुआ संविधान नहीं है। कोई अपने आप से मनुस्मृति नहीं है कि हम कोई मंत्र संचारण कर रहे हैं। वो बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान है इस देश का, जो 7 कौमों के बारे में लिखा है जिसके अंदर, जिसमें हमारे को कार्यक्रम करने की इजाजत है, जिसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की इजाजत है, उनके लिए जो कानून बना है उस कानून पर हम सब लोगों को चलने की इजाजत है। आज जो हम सब लोगों को जो सुख वैभव मिल रहा है, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया से, क्या वो किसी सरकार का दिया हुआ है? वो सरकार का दिया नहीं है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ है। तो आप मानते हैं कि संविधान सुरक्षित रहेगा? संविधान सुरक्षित रहेगा, मुझे यकीन है। मेरे समाज पर सर्व समाज मेरे साथ है और अगर इसको चेंज करने की किसी ने कोशिश करी तो सर्व समाज हजारों की नहीं लाखों की तादाद में रोड पर चलेगा और संविधान बदलने वालों की जो है ना ऐसी की तैसी कर देगा। बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से आक्रामक रूप अपनाते हुए संजय चंडालिया जी ने संविधान के लिए बात कही कि संविधान को चेंज तो करना बहुत दूर की बात है, इसकी ओर देखने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा और बहुत ही आक्रामक तरीके से संविधान को बचाने की बात कही है। और यहाँ पर एक बात देखने को मिली है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग इनके साथ जुड़कर इस पवन परम जयंती को भव्य रूप से बनवाया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज इनके साथ आना और दलित समाज का एक होना, ये क्या संकेत है? ये संकेत यही है, मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक तो दलित वर्ग जो अपना शोषण
पिछले कई सैकड़ों वर्षों से करवाता आया है। और उसके बाद में अब हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में भी जो है ना शोषण हो रहा है। जी। कहीं पर भी रोड पर उनको खड़े नहीं होने दिया जाता, उनको सक्की निगाह से देखा जाता है। यानी भेदभाव की बात आती है। भेदभाव की बात आती है, जबकि इस भारत की जर्नी में क्या मुसलमान का कोई हिस्सा नहीं है आजादी में? आजादी में हमारे मुस्लिम भाइयों का भी हिस्सा है, हमारे दलित भाइयों का भी हिस्सा है, हमारे हिंदू भाइयों की कम्युनिटी का भी हिस्सा है, सभी लोगों का हिस्सा, सर्व समाज का हिस्सा है। और कुछ लोग इस बात को भी उड़ा रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र भी कर देंगे। मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र करोगे आप हिंदू राष्ट्र करा के दिखाओ। आप जिस दिन हिंदू राष्ट्र कराने की बात करोगे ना, तो लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग लेकर के पहुंचूंगा और पूछूंगा कि आपने ये जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करने की बात कही थी और इसे कर दिया, ठीक है ना, ये किस बेस पे करा है? कौन सा पेज फाड़ा है आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का? क्योंकि उस पेज को फाड़ने की भी कोई धारा है। उस पेज को अगर फाड़ दिया गया तो ना जाने कौन कौन से पेज फटेंगे। तो आज जो आपने ये यात्रा निकाली है, तो आपने इस यात्रा से क्या क्या बिगुल बजाए हैं? क्या लोकसभा का भी बिगुल बजा है, या जिस तरीके से दलित और मुस्लिम समाज एक हुआ है, कई वर्तमान सरकारों को झटका लगने वाला है क्या? वर्तमान में झटका लगेगा जब हिंदुस्तान के बनाए हुए संविधान को कोई छेड़ेगा जी। तो 48 लाख से भी ज्यादा दलित वर्ग जो आज हिंदुस्तान के अंदर पढ़ रहा है, लिख रहा है और कानून को जानता है, कोर्ट कचहरियों में सब में बैठा हुआ है। हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमारे केस लड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे संविधान को अगर बदलने की कोशिश की जाएगी तो सरकार की सरकारें बदल जाएंगी। ठीक, यानी कि सरकार बदली जा सकती है लेकिन संविधान बदला नहीं जा सकता। चलिए, हमारे बीच में मास्टर जी हैं। सर, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम जी, जानना चाहेंगे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जिस तरीके से भव्य रैली निकाली गई है और इसमें खूबसूरत, आज भी, कल भी और आने वाले समय में भी हम सब एक हैं। कोई नेता अभिनेता का इससे कोई प्रभावित नहीं होंगे और एक हैं और एक रहेंगे। तो संजय चंडालिया जी ने इसकी पहल की है, तो क्या इसकी पहल का श्रेय संजय चंडालिया जी को जाएगा? किसको जाएगा? देखो जी, एक सेनापति के पीछे ही चलती है। तो संजय चंडालिया जी हमारे सेनापति हैं और बाकी सेना का भी पूरा सहयोग होता है, तो विजयी होंगे। ये ऐलान तो फिर संजय चंडालिया जी ने कर ही दिया है और साथ में सहयोगी बनके सभी वर्ग के लोग जैसे आज सामने आए हैं और आज समाज को मैसेज मिला है, तो जीत पक्की है। तो ये सेना कुछ परिवर्तन या कुछ समीकरण चेंज कर देगी क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखो जी, हम जो इस वक्त चंद लोग खड़े हैं, ये हमारे अकेले के बस की नहीं है, पूरे समाज के सभी वर्गों की है। और आज सब वर्ग जान चुके हैं कि हाँ जी, ये नेता अभिनेता की मंशा क्या है। अब जो इन चुनावों में रोल निभाएगी वो जनता निभाएगी, नेता अभिनेता के चंद नुमाइंदे नहीं निभाएंगे। और इस चीज का ऐलान संजय चंडालिया ने आज इस रैली के माध्यम से कर दिया है। यानी जनता अब मुख्य धारा में रहने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, तो जनता अब की बार पूरा अपना रोल जो है, अपनी जो अहम भूमिका है, वो अब की बार इस चुनाव में निभाने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से हमें मास्टर जी ने बताया कि संजय चंडालिया जी ने इसका बिगुल भी बजा दिया है, तो वर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं श्री संजय चंडालिया जी के आदेश पर जो भी कर पाया बहुत अच्छा किया और सभी लोगों ने मिलकर के जो साथ दिया वो भी बहुत अच्छा था। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जैसा हमारे सर आदेश देंगे उस पर सभी साथ होंगे, उसमें सभी साथ देंगे और हम लास्ट मुकाम तक एक साथ रहेंगे। अच्छा सर, आज जो ये रैली निकाली गई थी तो फोर्स को लेकर भी बात आएगी कि आपको कुछ सुरक्षा वगैरह मिली थी या नहीं? देखो जी, सरकार ने पूरा सहयोग दिया जी, और मैं तो ये मानता हूँ कि दिल्ली में पहली रैली है ये जी, जिसमें सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने हमारे को बहुत दी जी, अच्छा लगा। यानी कि शांतिपूर्वक ये जुलूस निपट गया, बहुत अच्छा, किसी तरीके का कोई कलेश नहीं। तो चंडालिया साहब, लास्ट एक शब्द आपसे लेना चाहूंगा कि अब रैली भी पूरी समापन हो चुकी है, अब जनता के लिए और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम? संदेश यही है, पहले सबसे पहले हम सब लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। संदेश यह है कि समाज का कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति से आता है, वो हमारे संगठन के अंदर शामिल हो सकता है। जिसका शोषण हो रहा है उसका शोषण नहीं होने देंगे। समाज में सबको साथ लेकर के चलेंगे, एक साथ चलेंगे। किसी के दुख में हमेशा हमारे को आप वहीं पाओगे जहां पर
कोई दुख की पीड़ा होगी, हम हमेशा अपने सर्व समाज के सहयोग में जो जनता चाहती है उस सहयोग के अंदर उनका सहयोग करेंगे। यानी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलेंगे। जी हाँ, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते आए हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलेंगे। दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे को आज जो प्रोटेक्शन दे करके हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा शांतिपूर्वक जो करवाया है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम दिल्ली पुलिस को। तो सर, दलित समाज विकास संगठन के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, दलित विकास संगठन के माध्यम से मैं क्या कहना चाहूँगा, आज जो झांकी भव्य निकली है बाबा साहब की, और एक बहुत बड़ा संदेश गया है दलित विकास संगठन के माध्यम से और हमारे संजय चंडालिया जी के माध्यम से, और हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बाबा साहब की अंबेडकर जयंती को बहुत भव्य रूप से मनाया गया और शांतिपूर्वक ये सारा काम हुआ। बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और जितने भी हमारे संग साथी हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि संजय चंडालिया जी का आप सभी लोग तन मन धन से साथ दें, क्योंकि ये जो दलित विकास संगठन बनाया है, ये आप लोगों की सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ना कि ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए बनाया गया है। जो भी उत्पीड़न होता है, किसी को भी दुख परेशानी होती है, तो आधी रात को भी हमारे संजय चंडालिया जी को आप याद कर सकते हैं, और हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर खबर पहुंचाई जाएगी तो संगठन उसकी सेवा के लिए, उसकी मदद के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। ये संगठन का जो विकास किया है आज बाबा साहब की जयंती के ऊपर, बहुत अच्छा लगा। और पुलिस प्रशासन का भी मैं ब्रजमोहन चावरिया धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा हमारा योगदान दिया, हमारा साथ दिया। और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ सब लोग एक जयकारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे, दलित विकास संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित विकास संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित विकास संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दलित विकास संगठन के माध्यम से ये आज झांकी निकाली गई थी और हर धर्म के लोगों ने इस झांकी पर पूरा सहयोग इस संगठन का किया है और इस संगठन को आगे बढ़ाने की बात भी कही है। लेकिन हमारे बीच में डॉक्टर प्रेम सिंह गौतम जी, तो राजेंद्र पाल गौतम जी के रिश्तेदार हैं क्या आप? ऐसा है, जितने भी गौतम है सब अपने रिश्तेदार हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। जानना चाहेंगे कि इस संगठन को लेकर आपका क्या मानना है? उठो जागो बदल जाओ, उठो जागो बदल जाओ, क्या हो जग को दिखला दो, जालिम मत होश अंधा है, खुलाकर आंख दिखला दो। साथियों, ये तो अभी झांकी है जी, फिल्म अभी बाकी है। ओहो, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन एक युवा जो पूरा समीकरण चेंज करने के लिए काफी होता है, उस युवा के भी विचार को जानेंगे। युवा कुछ हमारे बीच में मौजूद है, उनसे थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालने के लिए बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है। रिंकू जी, ये जो दलित विकास संगठन है, इस संगठन को आप किस नजर से देखते हैं? ये संगठन जो है ये हमारा अपना है जी और जैसे कि हमारे आदरणीय चंडालिया साहब ने बोला था जी कि ये जो एक संगठन है ये किसी एक के लिए नहीं है, जी ये हमारे पूरे देश के लिए है। जी। तो मैं यही चाहूंगा, अपने देश को यही बताना चाहता हूँ, अगर जो बाबा साहब का किसी ने, जैसे चंडालिया साहब ने बोला था, संविधान बदल